हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, डीएसएसबी से रिलेटेड कोई भी अपडेट निकलती है या फिर फॉर्म निकलते हैं तो और उसे एजुकेशन कंटेंट के लिए हमारे चैनल पर हम वीडियो बनाते हैं। तो एक अपडेट आया था डीएसएसबी से रिलेटेड, तो मैंने सोचा कि जब कोई बड़े फॉर्म निकलेंगे तब मैं उसके बारे में बताता हूँ, पर आपको जानना बहुत जरूरी है इस अपडेट्स के बारे में। ये आया था अपडेट आपको 19 तारीख को आया था। अब आप यूं मत सोचो ना लेट, क्योंकि इससे आपको कोई नुकसान तो नहीं हुआ, पर आपको ये जानना जरूरी है कि अब आगे डीएसएसबी में क्या चेंजेस होने वाले हैं। ये ऑफिशियल नोटिस आप यहाँ पे देख सकते हैं। किसी को नोटिस पढ़ना हो तो आप सभी को पता है कहाँ जाना है, टेलीग्राम लिंक में जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक होगा, वहाँ पे चले जाना, ठीक है। और ये किस चीज़ से अपडेट है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये डीएसएसबी का ही साइन होता है, डी ट्रिपल एस बी का जो साइन होता है, ये उसी का यही नोटिस है। क्या नोटिस है सब हम बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। ये नोटिस आपको कहाँ से मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल से। अगर इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो एक सब्सक्राइब, और अगर आप वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना वीडियो को, ठीक है। हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये अगर आपने फॉर्म भरा 801 या फिर 802/24, उसको एक्सेप्ट करके, यानी कि वो इस नोटिस से एलिजिबल नहीं है, और उसके अलावा आगे आने वाले जितने भी फॉर्म होंगे उनके रिलेटेड है। आपको इन ब्रीफ में नट सेल में बताता हूँ क्या है नोटिस में। नोटिस में आपको एक तो रिजल्ट लिस्ट आपकी एबोलिश कर दी गई है, अब वो नहीं होगी। और पोस्ट प्रेफरेंस रिलेटेड एक नोटिस आया है, वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ क्या चीज़ है। अब आगे जाके जो भी सीबीई एग्जाम होंगे, कंबाइंड एग्जामिनेशन होंगे, सीबी जो नहीं कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे, सॉरी, तो सीबी तो कंबाइंड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं। कैंडिडेट मस्ट exercise at least one preference for a post. Candidate who do not submit their post preference with a stipulated time will not be considered for any post. अब से आपके जो भी कंबाइंड एग्जामिनेशन होते हैं, देखिए ये जो आपके कंबाइंड एग्जामिनेशन होने वाले हैं, अभी आपको आपने देखा होगा एलडीसी, आपके ग्रेड दास के एग्जाम हुए थे, ग्रेड दास फर्स्ट के। और भी एग्जाम हुए नहीं, फॉर्म भरे गए थे। लास्ट उसकी डेट 15 जनवरी थी, 15 जनवरी उसकी लास्ट डेट थी फॉर्म की। वो फॉर्म भर चुके हैं, वो लगभग 802/22 में थे या फिर 801, इनमें से कोई नोटिस एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये निकले थे। उनके अंदर क्या पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरवाई गई थी, जिसने फॉर्म भरा होगा उसको पता होगा। पर आगे से अब डीएसएसबी क्या कह रहा था, जैसे कोई भी कंबाइंड एग्जाम होते हैं, जैसे अभी कोर्ट के एग्जाम जो होने हैं, पर्सनल असिस्टेंट और एसपीए, पीए और आपके एसपीए के एग्जाम जो होने वाले हैं, उसमें भी कोई पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरवाई गई थी। तो अब क्या कर रहे हैं डीएसएसबी, आगे कोई भी कंबाइंड एग्जाम होंगे तो उसमें आपको एटलीस्ट वन पोस्ट प्रेफरेंस आपको देनी ही पड़ेगी। जैसे एसएससी में जीडी में होता है ना कि आप सीआईएसएफ लोगे या फिर आप बीएसएफ लोगे, ये आपको चूज करनी पड़ती है उसमें से। ऐसे ही अब आपको इसमें चूज करना पड़ेगा कि आप एलडीसी के लिए ज्यादा प्रेफर करते हो, ग्रेड 10 के लिए करते हो, या फिर यहाँ पे एक जूनियर क्लर्क भी था, जूनियर क्लर्क, आप इसमें से चूज करोगे। तो आगे आने वाले में बता रहा हूँ मैं। और आप नहीं करते हो तो वो किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। पर हालांकि फिर भी अगर आप पेपर को क्लियर कर देते हो तो बोर्ड डिसाइड करेगा कि आपकी एलिजिबिलिटी किस में बिल्कुल सही बैठ रही है, और आपका डिसीजन उससे मनाया जाएगा। पर इससे अच्छा है कि अगर आप कोई भी कंबाइंड एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो, कंबाइंड एग्जाम का मतलब जिसमें काफी सारे एग्जाम्स एक साथ फॉर्म भरे जाते हैं। जैसे अभी एमटीएस है, एमटीएस में तो एक ही फॉर्म निकले हुए हैं, एमटीएस के फॉर्म निकले हुए हैं। अगर किसी को वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा एमटीएस वाली वीडियो का, तो वहाँ पे आप जाके चेक कर लेना। एमटीएस के फॉर्म की सारी डिटेल वीडियो मैंने आपको उस वीडियो में बता रखी है। और इसमें से जो सेकंड नोटिस है वो आप बताया जा रहा है, फाइनल जो सिलेक्शन एंड एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट बाय डीएसएसबी शैल बी बेस्ड ऑन मेरिट कम प्रेफरेंस ओनली। मेरिट से ही उसका सिलेक्शन होगा, जो फाइनल सिलेक्शन होगा। और ये जो ज्यादातर होगा टायर 2 एग्जाम्स में, क्योंकि टायर 1 इनके एग्जाम का क्वालिफाइंग नेचर होता है ज्यादातर का, ठीक है। ये यहाँ पे लिख रखा है, द यूजर डिपार्टमेंट शैल चेक द एलिजिबिलिटी एज पर द रिक्रूटमेंट रूल्स। आरएल्स का मतलब होता है रिक्रूटमेंट रूल्स एंड अदर कंडीशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट नोटिस। बाकी सारी कंडीशन आप चेक कर सकते हो उसमें नोटिस में, डॉक्यूमेंट के दे रखे जो। और फाइनल जो सिलेक्शन होता है, एलोकेशन होता है डिपार्टमेंट का, ऑटोनोमस बॉडी की बात कर लो या डीएसएसबी के लिए बात कर लो, टायर 2 एग्जाम्स के ऊपर डिपेंड करेगा। वो मैंने आपको अभी बताई दी है। और एक मेजर अपडेट है, इन्होंने हाईलाइट नहीं कर रखा है, अब आगे से कोई भी रिजर्व पैनल नहीं बनाया जा रहा है, या फिर वेटिंग लिस्ट आपकी नहीं आएगी। देखो इसमें कुछ बच्चों का नुकसान भी हो सकता है। कोई यार एक मैंने ऐसे ही बना दिया, छोड़ो इसको। आपकी जो ये वाली देखिए वेटिंग लिस्ट अब आपकी कैंसिल कर दी गई, या फिर आपको जो रिजर्व पैनल बनते थे डीएसएसबी में वो आपसे नहीं बनाए जाएंगे। मतलब अब जो वेटिंग लिस्ट है वो खत्म होगी। अब आपने देखा होगा दिल्ली जल बोर्ड, इसके फॉर्म निकले थे, उसमें 1 साल तक वेटिंग लिस्ट चली है। इससे नुकसान भी है फायदे भी हैं। वेटिंग लिस्ट से मतलब है कि अगर आपका रिजल्ट आया, उसमें जैसे मान लो 20 वैकेंसी थी, पर जब ज्वाइनिंग करते हैं तो ज्वाइनिंग मान लो 15 बच्चों ने ही ज्वाइनिंग करी, तो बच्चे में 5 बच्चे वैकेंट पोस्ट जो है वैकेंट रह गई। तो उन 5 बच्चों को के लिए वेटिंग लिस्ट बनाई जाती है कि भाई जो इन्होंने डीवी भी चेक करवा लिया है, पेपर भी इनका पास हो चुका है, ये सब सारी चीज चेक करवाई जाती है और उनको वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है। जैसे कम से कम 20 बच्चों को, एक्स्ट्रा 20 बच्चों को। अब अगर 5 बच्चे नहीं ज्वाइन करते हैं तो इन 20 में से फिर 5 को ज्वाइन कर दिया जाएगा। फिर उसका समय होता है, वो मिनिमम 1 ईयर तो उनको देना ही पड़ता है वेटिंग लिस्ट के लिए। और जब तक वेटिंग लिस्ट करते तो नई वैकेंसी नहीं आ सकती, कोई नया रिक्रूटमेंट नहीं ऑन कर सकते। तो ये दोनों ही बात है। उन बच्चों का नुकसान हो जाएगा जो वेटिंग लिस्ट में पहले आ जाते थे, और हो सकता है उनमें से किसी का नाम आने वाला था,
वो उनके लिए तो नुकसान है, पर जो नई वैकेंसी का वेट कर रहे हैं उनके लिए फायदा है कि अब नई वैकेंसी उसके कारण तो नहीं रुकेगी, क्योंकि वेटिंग जब तक लिस्ट नहीं खत्म होती तो नई वैकेंसी नहीं निकाल सकते, ये नोटिस होता है। और सारे जो बाकी सारे कंटेंट है वो बिल्कुल सेम रहेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारे कंबाइंड एग्जामिनेशन की जो स्कीम है, सभी को पता है कंबाइंड एग्जाम्स की स्कीम क्या रहती है, ये सारे बिल्कुल आके के सेम रहेंगे। ये नोटिस आपको देखना जरूरी था। जो बच्चे डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो उस तक ये नोटिस जरूर पहुंचा देना है, वीडियो शेयर कर देना उन बच्चों तक, आपको बहुत ज़्यादा सही रहेगा। मैंने वीडियो को बता ही दिया क्या क्या चीज़ हुई है आपको इन नटशेल, अगर आप फिर भी समझना चाहते हैं तो आप देख लीजिए। अब से जो भी कंबाइंड एग्जाम होंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो भी आपके कंबाइंड एग्जामिनेशन होंगे कंबाइंड वाले, उसमें अब आपको पोस्ट प्रेफरेंस जरूर भरनी पड़ेगी, ये आपके पोस्ट प्रेफरेंस अनिवार्य कर दी गई है। और अब से नो वेटिंग लिस्ट, वेटिंग लिस्ट या फिर आप जिसे रिजर्व लिस्ट कहते हैं वो अब खत्म हो गई है, ये दो इसमें मेन चीज थी। और टायर 2 के ही हिसाब से जो है आपका रिजल्ट बना जाता है, सभी को पता है कि ये करनी बात नहीं है। और फाइनल सिलेक्शन भी जो डीएसएसबी ही निर्धारित करेगा, हम उसमें कोई नहीं कर सकते, ये सारी चीजें हैं, ये आपको पता चल गई है। धन्यवाद। अब वीडियो अब तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब लाइक तो आप कर ही देना, आप शेयर कर देना अपने दोस्तों से जिनको ये नोटिस जाना बहुत जरूरी था। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।